छोटे से गांव सूर्यपुर के कोने में केशव मोची अपनी पत्नी लता और 10 साल के बेटे अमित के साथ रहता था। रोज सुबह केशव अपने फटे हुए जूतों के साथ काम पर निकलता था। शाम को वो थका हारा और अक्सर खाली हाथ घर लौट आता था। घर की हालत धीरे धीरे और बिगड़ती जा रही थी। कभी लता बीमार पड़ जाती, कभी अमित की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते। जब भी थोड़ा सा पैसा बचता, कोई नया दुख सामने आ जाता। केशव मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगा था। गांव के लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने लगे थे। एक दिन दिल बहुत भारी होने पर केशव जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसके मन में जिंदगी से हार जाने के ख्याल चल रहे थे। जंगल के बीच एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा फकीर जमीन पर गिरा हुआ मिला। फकीर प्यास से बेहाल था और उठ नहीं पा रहा था। केशव ने बिना सोचे समझे अपनी बची हुई पानी की बोतल फकीर को दे दी। थोड़ी देर बाद फकीर ने केशव को पास के झरने से और पानी लाने को कहा। बेटा, मुझे पास की झरने से थोड़ा और पानी लाके दो। थका हुआ केशव फिर भी झरने की तरफ चल पड़ा। झरने के पानी से एक अजीब रोशनी निकली। रोशनी धीरे धीरे एक रहस्यमयी नागिन का रूप लेने लगी। नागिन ने कहा, जो भी इस झरने से पानी लेगा उसे एक पहेली का जवाब देना होगा। नागिन ने गलत जवाब पर मौत की धमकी दी। केशव डर गया, पर फकीर की प्यास याद करके वापस जाने से मना कर दिया। मैं वापस नहीं जाऊंगा, बाबा को पानी जरूर ले जाऊंगा। नागिन ने इंसान के मन और सच्चाई पर आधारित पहेली पूछी। इंसान का सबसे बड़ा धन क्या है जो न दिखता है न छुआ जा सकता है, पर सब कुछ बदल देता है? केशव ने पूरी ईमानदारी से पहेली का जवाब दिया। इंसान का सबसे बड़ा धन उसकी ईमानदारी और सच्चाई है। नागिन चुप हो गई और उसे पानी लेने दिया। केशव झरने से पानी भरकर फकीर के पास वापस लौटा। फकीर मुस्कुराया और अपनी असली पहचान बताई। मैं दुनिया में इंसान के दिल की परीक्षा लेने आता हूँ। फकीर ने केशव को एक चमकता हुआ मोर का छोटा बच्चा दिया। इसे कभी बेचना मत, इसे अपने परिवार की तरह पालना। ये तुम्हारी किस्मत बदलेगा केशव। केशव मोर के बच्चे को अपने घर ले आया। गांव के लोग चमकते हुए मोर के बच्चे को देखकर हैरान रह गए। जमींदार ने मोर के बच्चे को खरीदना चाहा। इस मोर के बच्चे के बदले मैं तुम्हें अच्छी कीमत दे सकता हूँ। व्यापारी ने भी मोर के बच्चे के लिए पैसा ऑफर किया। मैं इस मोर के बच्चे के लिए और भी ज्यादा पैसा देने को तैयार हूँ। केशव ने हर बार मोर के बच्चे को बेचने से इनकार कर दिया। घर में पैसों की कमी होने के बावजूद केशव अपने फैसले पर टिका रहा। पैसे की कमी हो सकती है, पर मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। धीरे धीरे पूरा परिवार मोर के बच्चे से जुड़ गया। राज्य के महल में राजकुमारी एक अजीब बीमारी से पीड़ित हो गई। महाराज, राजकुमारी की बीमारी समझ से परे है, क्या कोई इलाज नहीं? राजवैद्यों ने इलाज के लिए मायावी मोर के आंसू की बात कही। महाराज, इसका इलाज सिर्फ एक मायावी मोर के आंसुओं से हो सकता है। तो तुरंत उस मोर को ढूंढा जाए। राज्य के सिपाही सूर्यपुर गांव में पहुंचे। क्या तुम ही केशव मोची हो? हाँ। सिपाहियों ने मोर के बच्चे को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की। राजा का आदेश है, हमें ये मोर देना होगा। केशव ने मोर के बच्चे को सीने से लगा लिया। केशव की आंखों से सच्चे आंसू बह निकले। मोर के बच्चे की आंखों से भी आंसू टपक पड़ा। दोनों के आंसू जमीन पर गिरे। जमीन पर रोशनी के साथ एक अनोखा फूल खिल उठा। उस फूल के स्पर्श से राजकुमारी ठीक हो गई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने गलती की और अब समझ गया हूँ। राजा ने केशव से माफी मांगी। राजा ने केशव को इनाम देना चाहा। तुम्हारी ईमानदारी और साहस के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। मुझे इनाम की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए किया। राजा ने केशव और उसके परिवार को सुरक्षा और इज्जत दी। फकीर फिर से प्रकट हुआ। फकीर ने कहा कि सच्चाई और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चाई और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। सूर्यपुर का गरीब मोची ईमानदारी की वजह से गांव के लिए मिसाल बन गया। केशव और उसका परिवार पहली बार सुकून और खुशी से जीने लगे।